नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं मुताबिश हसन और वक्त है फास्ट 50 में तेज रफ्तार से 50 खबरें देखने का। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव सौंपा है। स्क्रैपिंग पॉलिसी को 2 दौर में लागू किया जाएगा। पहले दौर में भारी वाहन जैसे ट्रक, बसों को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक 15 साल पुरानी बस, ट्रक जैसे हैवी वाहनों को कबाड़ में बेचना जरूरी होगा और नए वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नए वाहनों की खरीद पर 10% तक की छूट मिल सकती है। Honorable Finance Minister encouraged this idea, but we were taking it in a phase 1, phase 2. Particularly for truck and buses, the heavy vehicles, we will take in a first phase, those who completed 15 years. And the suggestion from the Finance Minister was that make it mandatory. Because of pollution now, the 65% of the pollution is because of this heavy vehicle, which life is more than 15 years. आसमी बाजार का विवाद पुलिस थाने पहुंच गया है। गुरुग्राम के सदर थाने में आसमी बाजार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस और वेंडर्स को आसमी बाजार के डायरेक्टर्स ने लिखित भरोसा दिया है कि वो 7 दिन के अंदर स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। आसमी बाजार वेंडर्स के बकाये को लेकर स्टेक होल्डर्स से बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अलीबाबा और अमेज़न को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट और स्नैपडील का मर्जर हो सकता है। ये दोनों आपस में हाथ मिला सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए दोनों कंपनियों के बीच मर्जर हो सकता है। दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट के बीच मर्जर को लेकर शुरुआती चर्चा हो रही है। हालांकि दोनों कंपनियों ने मर्जर की खबरों का खंडन किया है। बाजार एक उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 8,650 के ऊपर तो सेंसेक्स 28,000 के पार बंद हुआ। आज बाजार में फोकस फार्मा, बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर था। इन सेक्टर्स में अच्छी तेजी दिखी, लेकिन आईटी, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल शेयरों पर दबाव रहा। मेरा एक्सपायरी का टारगेट है 86 से 8650 के बीच में, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शायद हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि बैंक निफ्टी से मुझे ज़्यादा उम्मीद है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 19,500 तक भी 19,600 के बीच में एक्सपायर हो सकता है, तो वहाँ थोड़ी बाइंग देखने को आ सकती है। और आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा और एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, वो देखने को और मिल सकता है। बट इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि हम 87 को क्रॉस कर पाएंगे इस एक्सपायरी में। औरोबिंदो फार्मा के पहली तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी का शेयर करीब 5% चढ़ गया है। पहली तिमाही में औरो फार्मा का मुनाफा 24% बढ़ा है और कंपनी की आय में भी 13% का उछाल देखने को मिला है। इंडिगो एयरलाइंस को बड़ा झटका लगा है। डाउ जोन्स के हवाले से खबर है कि टाइगर एयर इंडिगो से किराए पर दिए अपने 11 विमान वापस लेगी। इसी के चलते आज इंडिगो के शेयर में 3% की गिरावट देखने को मिली। इंडिया की MSCI EM इंडेक्स में वेटेज घट सकती है। खबर है कि चीन के ए शेयर EM इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। साथ ही चीन की वेटेज भी 13% से बढ़ाकर 38% होने की संभावना है। धनिया पर जी बिजनेस की खबर का असर दिखना शुरू हो गया है। NCDEX पर धनिया वायदा गड़बड़ी मामले में अब सेबी भी हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक धनिया वायदा में गड़बड़ी फैलाने में कोई एक बड़ी कंपनी शामिल है, जिसने काली मिर्च वायदा में भी गोलमाल किया है। शारदा घोटाले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम से पूछताछ के लिए समन जारी किया है।
ईडी शारदा चिटफंड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी ने नलिनी चिदंबरम को कोलकाता में अगले महीने पूछताछ के लिए बुलाया है। जनवरी 2018 से आपके एसी की स्टार रेटिंग बदलने वाली है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई ने एयर कंडीशनर्स की स्टार रेटिंग के लिए नया फार्मूला लागू करने का फैसला किया है। नए फार्मूले का नाम इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो यानी ISEER होगा। नई रेटिंग को देश के बदलते मिजाज के हिसाब से तैयार किया गया है। अभी की रेटिंग में 35 डिग्री सेल्सियस को ही अधिकतम तापमान माना गया है, लेकिन नई रेटिंग में 24 से 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आधार बनाया गया है। BSNL ने अपने 10 GB डेटा पैक को डबल कर दिया है। पहले STV के नाम से बिकने वाले डेटा पैक में 549 रुपए में सिर्फ 5 GB डेटा मिलता था, लेकिन अब 10 GB डेटा पैक मिलेगा। इसके अलावा BSNL ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 1099 रुपए के एक महीने के पैक में अनलिमिटेड 3G डेटा का ऑप्शन दिया है। इंडियन नेवी की एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। ये इंफॉर्मेशन स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर है। इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट थी और सबमरीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के करीब 22,400 पन्ने लीक हो गए हैं, जिस पर रिस्ट्रिक्टेड स्कॉर्पियन इंडिया लिखा हुआ है। इन पन्नों पर सबमरीन के ऑपरेशन सिस्टम की जानकारी है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी लीक मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने जांच के आदेश दिए हैं। नेवी चीफ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पनडुब्बी लीक मामले में कांग्रेस ने पूछा, कहां गई पीएम मोदी की पैनी नजर। गुलाम नबी आजाद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कहा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैबिनेट ने सरोगेसी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में सरोगेट मदर्स के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो क्लिनिक को रेगुलेट करने के साथ उनकी जांच करेगा। कैबिनेट ने रेल इंफ्रा में 21,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जिसके तहत 11 राज्यों में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट की तरफ से रेलवे की गुड कैपेसिटी भी साल 2020 तक 1.5 बिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल रेलवे की 1200 मिलियन टन कैपेसिटी है। कश्मीर में 47 दिनों से जारी तनाव खत्म करने और शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंच गए हैं। कश्मीर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि जिनका कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत में यकीन है, उनका स्वागत है। श्रीनगर में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कश्मीर के हालात पर बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह से कश्मीर में सेना कम करने की मांग की। राजनाथ सिंह ने पीडीपी के नेताओं से भी मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बैठक में शामिल हुई।
कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा। राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे को कांग्रेस ने अच्छा कदम बताया है। कांग्रेस का कहना है कि कश्मीर में अमन के लिए ये अच्छी पहल है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट के पीड़ितों को अब सरकार की ओर से ज्यादा मदद मिलेगी। पीड़ितों को सरकार अब 5 लाख रुपए देगी। इस बारे में प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में पीएम मोदी और बलोच नेता अकबर बुगती की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरे लोग। गुजरात के जूनागढ़ में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को जूनागढ़ से जबकि एक आरोपी गुजरात के मारवी से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि जूनागढ़ में 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट की बदमाशों ने हत्या कर दी। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची और असम के गुवाहाटी और कोलकाता समेत कई जगह एक साथ झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई।